Do you want to take tea? No, I don't want to take tea, but my brother wants to take tea. Does your sister want to take ice cream? My sister wants to take ice cream. Does your father want to take tea? Yeah, my father wants to take tea, but my mother does not want to take tea. देखो इस तरह से सवाल करना है आपस में। सवाल कीजिए एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ के देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है। डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट टी? क्या आप गर्मा गर्म कॉफी पीना चाहते हो? डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट कॉफी? तो गर्मा गर्म को बोलते हैं पाइपिंग हॉट। क्या बोला जाता है? पाइपिंग हॉट कहा जाता है गर्म। हेलो एवरीवन, दिस इज पवन राज, योर इंग्लिश ट्रेनर। वेलकम टू इंग्लिश वाला। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इच्छाओं के बारे में। अगर आपका कुछ करने का मन हो रहा है ना, अगर इच्छा है अगर आपके अंदर, तो हम लोग पता है यूज करते हैं वांट टू। क्या यूज करते हैं? वांट टू यूज करते हैं, है कि नहीं? और पता है वांट टू को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं वाना। क्या बोलते हैं? वाना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं नाचना चाहता हूं, तो आप कहते हो आई वॉन्ट टू डांस। क्या बोला आपने? आई वॉन्ट टू डांस। इसे शॉर्ट में बोलो ना आप, आई वांना डांस। मैं नाचना चाहता हूँ, आई वांना डांस। मैं गाना चाहता हूँ, आई वांना सिंग। मैं सोना चाहता हूँ, आई वांना स्लीप। मैं लिखना चाहता हूँ, आई वांना राइट। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांना स्टडी। मैंने कहा मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांना टीच। मैं जाना चाहता हूँ, आई वांना गो। मैं आना चाहता हूँ, आई वांना कम। गॉट इट? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, लगाइए। अब पता है एक चीज मैं बताऊं इसमें, चलिए कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। वैसे अभी तो वैसे मैं बुलवा रहा हूं आप लोगों को। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो लगाएंगे want to। क्या लगाएंगे? want to। और अगर आप कुछ चाहते हो, कुछ करना नहीं चाहते, बस कुछ चाहते हो, तो हम to को नहीं लगाएंगे। जैसे कि मैंने कहा मुझे यह चाहिए, आपने कहा I want this। क्या बोला आपने? I want this। लेकिन आपने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं, तो आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप बोलेंगे I want to study। क्या बोलेंगे? I want to study। चलिए पहले कुछ सेंटेंसेस मेरे साथ बोलेंगे, मजा आएगा। मैं लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट। वॉन्ट टू को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? वाना बोलेंगे। तो आपकी मर्जी है। हमने कहा आई वॉन्ट टू राइट, इसी को आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू राइट। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। शॉर्ट में क्या बोलेंगे आप? आई वांट गो। मैं बाजार जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। शॉर्ट में क्या बोला? आई वांट गो टू मार्केट। मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, आई वांट गो टू स्कूल। मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, आई वांट गो टू कॉलेज। गॉट इट? अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे समझेंगे इस चीज को, ठीक है ना? समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट में सवाल करना सीखेंगे। प्रेजेंट में सवाल करेंगे डू डज से। तो सामने वाले से पूछेंगे डू यू वांट टू एक्शन। डू यू वांट टू एक्शन। एक्शन का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना? चलिए यहां पे हम लोग लेते हैं टेक टी। चाय पीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक टी। ठीक है ना? चाय पीने को क्या बोलेंगे? टेक टी। तो क्या आप चाय पीना चाहते हो? सवाल कैसे करेंगे? डू यू वांट टू टेक टी। और वांट टू को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? वाना कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाना। सवाल करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। डू यू वांट टेक टी? क्या आप चाय पीना चाहते हो? हमने कहा क्या आप आइसक्रीम खाना चाहते हो? तो कैसे पूछेंगे? डू यू वांट टेक आइसक्रीम। क्या बोलेंगे? डू यू वांट टेक आइसक्रीम। क्या आप कॉफी पीना चाहते हो? डू यू वांट टेक कॉफी। क्या आप पत्र लिखना चाहते हो? डू यू वांट राइट अ लेटर। लाइक ऐसे सवाल करेंगे हम, ठीक है ना? चलो इसका जवाब देके देखते हैं। जवाब देना होगा तो हम कहेंगे यस आई वांट टू। यस आई वांट टू एक्शन। एक्शन का मतलब फर्स्ट फॉर्म। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो हम बोलेंगे नो। नो आई डोंट। नो आई डोंट वांट टू। नो आई डोंट वांट टू एक्शन। एक्शन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल हमने पूछ लिया। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सवाल किया क्या आप चाय पीना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू टेक टी। आपने कहा हाँ मैं पीना चाहता हूँ, यस आई वॉन्ट टू टेक टी। अगर आपका मन ना करे, मना है, आपको मना करना है, आपने कहा नो आई डोंट वांट टू टेक टी, आई वांट टू टेक कॉफी, आई वांट टू टेक आइसक्रीम। मैं ये नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू डू दिस। मैं वहां नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं पत्र लिखना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू राइट अ लेटर। मैं एप्लीकेशन लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट एन एप्लीकेशन। तो ऐसे करके सेंटेंस आपको बनाना है। गॉट इट? चलिए, तो ये चीज क्या है कि ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे। ये हो गया आपका प्रेजेंट में पूछने का तरीका। थर्ड पर्सन सवाल करेंगे तो डज का यूज करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि डज ही वांट टू। डज ही वांट टू एक्शन। ठीक है? जवाब देके देखते हैं। अगर हाँ में जवाब देंगे डियर, तो हमें कहना होगा यस ही वांट्स टू, है ना?
टेंसेस की वीडियो खत्म की होगी आपने, तो पता चला होगा कि हम यहाँ पे हम एस क्यों लगा रहे हैं, है ना। तो यस ही वॉन्ट्स टू एक्शन, क्या बोलेंगे, यस ही वॉन्ट्स टू एक्शन। और अगर मना करेंगे तो हम बोलेंगे नो ही डज नॉट। आपको ये भी पता चल रहा होगा कि मैं यहाँ पे डज नॉट क्यों लगा रहा हूँ। तो नो ही डज नॉट वॉन्ट टू एक्शन। और आपको ये भी पता चल रहा होगा कि मैंने यहाँ पे डज लगाया तो वॉन्ट लगाया, एस नहीं लगाया। यहाँ पे डज आया तो हमने एस नहीं लगाया, है ना। तो डज के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए सवाल करते हैं। यहाँ पे जो ही लगा हुआ है डियर, यहाँ पे आप सिंगुलर सब्जेक्ट लगा सकते हो। डज योर फादर, डज योर मदर, डज योर ब्रदर, डज योर सिस्टर, डज योर अंकल, लाइक ऐसे करके सवाल करेंगे। जैसे कि क्या आपके पिताजी चाय पीना चाहते हैं? डज योर फादर वांट टू टेक टी? Does your mother want to take coffee? Does your sister want to take ice cream? Does he want to take tea? Does he want to take cold drink? Does he want to take like कुछ भी anything आप कुछ भी लगा देंगे। Sugar cane juice, mango shake, banana shake, ऐसा करके कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया आपका प्रेजेंट में पूछने का तरीका। ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट में पूछने का तरीका हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसी चीज को अगर हम लोग पास्ट में पूछेंगे डियर, किसमें पूछेंगे, पास्ट में पूछेंगे, एक ही फॉर्मेट से पूछेंगे। जब हम पूछेंगे चाहते थे, चाहते थे, तो हम सवाल करेंगे डिड से। हम कहेंगे डिड यू वांट टू एक्शन, डिड यू वांट टू एक्शन। क्या आप चाय पीना चाहते थे? डिड यू वांट टू टेक टी? आपने कहा हाँ मैं पीना चाहता था। आपने कहा यस आई वांट टू टेक टी। वांटेड यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वांटेड लग जाएगा। यस आई वांटेड टू एक्शन लिखा मैंने। यस आई वांटेड टू टेक टी, हाँ मैं चाय पीना चाहता था। अगर आप मना करते हो कि मैं चाय पीना नहीं चाहता था, तो डियर हमें कहना होगा नो आई डिड नॉट, नो आई डिड नॉट वांट। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है ना। तो नो आई डिड नॉट वांट टू एक्शन। तो मैं चाय पीना नहीं चाहता था, हमें कहना होगा आई डिड नॉट वांट टू टेक टी। मैं कॉफी पीना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू टेक कॉफी। मैं आइसक्रीम खाना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू टेक आइसक्रीम, लाइक दैट। ऐसे हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये पास्ट में हो गया। कुछ अच्छे अच्छे एक्शन का यूज करते हैं। चलिए कुछ अच्छे अच्छे एक्शन यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। हेयर स्टाइल बदलने को हम कहते हैं चेंज, चेंज द हेयर स्टाइल, या बोलेंगे चेंज योर हेयर स्टाइल, चेंज योर हेयर स्टाइल, ठीक है ना। धूमधाम से शादी करने को कहते हैं, धूमधाम से शादी करने को कहते हैं मैरी विद, मैरी विद पॉम्प एंड शो, मैरी विद पॉम्प एंड शो। इसका मतलब होता है धूमधाम से शादी करना। करोड़पति लड़की या करोड़पति लड़के से, मतलब पैसे वाला पैसे वाली से शादी करने को कहते हैं मैरी मनी। क्या बोला जाता है? मैरी मनी बोला जाता है। दोस्तों गरम को हम लोग बोलते हैं हॉट, और गर्मा गर्म को कहते हैं पाइपिंग हॉट। गर्मा गर्म को क्या बोला जाता है? पाइपिंग हॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाइपिंग हॉट कहा जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? गर्मा गर्म, ठीक है। गर्मा गर्म को क्या बोलेंगे? पाइपिंग हॉट। अच्छा गर्मा ऐसे लिखाएगा क्या? चलो जो भी है। तो गर्मा गर्म को क्या बोलेंगे? पाइपिंग हॉट बोलेंगे। और इसका मतलब क्या होता है? गर्म होता है, गरम गरम गरम। चलिए कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं, मजा आएगा, ठीक है। तो हमने सवाल किया यहाँ पे कि क्या आप चाय पीना चाहते हो? डू यू वांट टू टेक टी? नो आई डोंट वांट टू टेक टी, बट माय ब्रदर वांट्स टू टेक टी। डज योर सिस्टर वांट टू टेक आइसक्रीम? माय सिस्टर वांट्स टू टेक आइसक्रीम। डज योर फादर वांट टू टेक टी? या माय फादर वांट्स टू टेक टी, बट माय मदर डज नॉट वांट टू टेक टी। देखो इस तरह से सवाल करना है आपस में। सवाल कीजिए, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ के देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो प्रैक्टिस आपको ऐसे करना है वांट टू से, प्रैक्टिस आपको ऐसे करना है वांट से, ठीक है। में आ रही है। तो इस तरह से सवाल करके देखिए। हमने पूछा क्या आप धूमधाम से शादी करना चाहते हो? तो हमने कहा डू यू वांट टू मैरी विद पॉम्प एंड शो? क्या आप धूमधाम से शादी करना चाहते हो? डू यू मैरी विद पॉम्प एंड शो? कैसे पूछेंगे? डू यू वांट मैरी विद पॉम्प एंड शो? Yes, I want to marry with pomp and show. But my brother doesn't want to marry with pomp and show. क्या आप करोड़पति लड़की या करोड़पति लड़के से शादी करना चाहते हो? Do you want to marry money? आपने कहा, of course, I want to marry money. But my friend doesn't want to marry money. But he doesn't want to marry money. But she doesn't want to marry money. Like इस तरह से सवाल जवाब किया जाएगा। हमने कहा कि आप गर्मा गर्म समोसा खाना चाहते हो? हमने कहा डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट समोसास? डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकोड़ास?
तो जो भी गर्मा गर्म है, क्या आप गर्मा गर्म चाय पीना चाहते हो? डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट टी? क्या आप गर्मा गर्म कॉफी पीना चाहते हो? डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट कॉफी? तो गर्मा गर्म को बोलते हैं पाइपिंग हॉट। क्या बोला जाता है? पाइपिंग हॉट कहा जाता है, गर्मा गर्म को बोला जाएगा, ठीक है ना? सिर्फ गर्म को हॉट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? क्या आप अपना हेयर स्टाइल बदलना चाहते हो? डू यू वांट टू चेंज योर हेयर स्टाइल? क्या आप झूठ बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू टेल अ लाई? क्या आप कहानी सुनाना चाहते हो? डू यू वांट टू टेल अ स्टोरी? आपने कहा या, आई वांट टू टेल अ स्टोरी। मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहता हूँ, आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी। माय ग्रैंडमदर वांट्स मी, सॉरी, wants to tell me a story. My grandmother wants to tell me a story. ठीक है ना? ऐसे करके सेंटेंस हम बनाएंगे। सवाल शुरू करके देखते हैं। हमने पूछा आपसे, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप मुझसे अंग्रेजी में बात करना चाहते हो? डू यू वांट टू टॉक विद मी इन इंग्लिश? गॉट इट? चलिए, तो ये प्रैक्टिस आपको 1-2 पे करना है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? चलिए, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसमें ले लेते हैं। देखिए डियर, बी का मतलब होता है बनना या होना, ठीक है ना? तो हमने पूछा यहाँ पे कि, हमने पूछा आपसे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो सवाल करेंगे हम व्हाट डू, है ना? व्हाट, एक सेकेंड, हमें कहना होगा व्हाट डू यू वांट टू बी? क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू वांट टू बी? तो आपने बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो ऐसे बोलिएगा आप, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। आई वांट टू बी अ डॉक्टर। अगर सवाल कोई करता है आप क्या बनना चाहते हो, तो सवाल आपको ऐसे करना है, व्हाट डू यू वांट टू बी? आप क्या बनना चाहते हो? तो आप बोलिएगा मैं ये बनना चाहता हूँ, तो आप बोलिएगा आई वांट टू बी। मैं ये नहीं बनना चाहता, ठीक है ना? तो हम जवाब देंगे आई डोंट वांट टू बी। आई डोंट वांट टू बी। आई डोंट वांट टू बी। आपने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर। मैं पायलट नहीं बनना चाहता, आई डोंट वांट टू बी अ पायलट। मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर। गॉट इट? एक सवाल और, आपके पापा आपको क्या बनाना चाहते हैं? डज व्हाट डज योर फादर व्हाट डज योर फादर वांट यू टू बी? व्हाट डज योर फादर वांट यू टू बी? आपके पापा आपको क्या बनाना चाहते हैं? इसका जवाब होगा यहाँ पे, माय फादर वांट्स, ध्यान रखिएगा, माय फादर वांट्स मी टू बी एन इंजीनियर। मेरे पापा मुझे एक इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ऐसे बोलेंगे, माय फादर वांट्स मी टू बी एन इंजीनियर। माय फादर वांट्स मी टू बी एन इंजीनियर। मेरी माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती है। माय मदर वांट्स मी टू बी अ डॉक्टर। मेरा भाई मुझे एक पायलट बनाना चाहता है। माय ब्रदर वांट्स मी टू बी अ पायलट। लाइक दैट, ठीक है? और स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो हम बोलेंगे आई वांट, और अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो आई वांट टू लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक कुर्सी चाहिए, आई वांट अ चेयर। मुझे कार चाहिए, आई वांट अ कार। आई वांट अ कार। मुझे किताब चाहिए, आई वांट अ बुक। तो यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे। अगर आप ऐसे लिखते हो कि आई वांट टू अ बुक, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वांट के बाद टू जब लगाएंगे जब इसके बाद कोई वर्ब आएगा। जैसे कि हमने कहा आई वांट टू गो, देखो यहाँ पे गो वर्ब आया इसलिए टू लगा है। जब यहाँ पे वर्ब आगे नहीं आएगा तो हम टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो आई वॉन्ट टू डांस, मैं नाचना चाहता हूँ। वॉन्ट टू को वाना। अब बोल के देखिए, आई वाना डांस। मजा आएगा, प्रैक्टिस करके देखिए। प्रैक्टिस करिए, धूम मचा दो प्रैक्टिस करके। तो आज की मुलाकात बस इतनी। नेक्स्ट क्लास में कर लेना बातें चाहे जितनी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड टाइम एवरीबॉडी। हैव अ गाला डे। सी यू, चाओ। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को ढेर सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे यूजेस मैं आपको कराने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि हर वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखने का प्रयास करें, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।